जी रहने का धन्यवाद आपका viewers. In fact, some breaking news now coming in an address outside the polling station in Gulshan in Dhaka. Chairperson of the BNP Tariq Rahman has spoken out about violence and ensuring women's safety. He said some unexpected incidents took place last night. Law enforcement has acted to bring the situation under control. If people come out and vote, no conspiracy will succeed. Talking about BNP's priorities, Rahman said, if we win, we'll be ensuring law and order situation. We will ensure everyone feels safe in Bangladesh. We cannot leave women behind. Our priority will be to ensure safety and security of women. Renik Datta is there with us to take us through more details. Renik, what more are you picking up about the statements that have come out from Rahman there? एकदम देखिए, तारिक रहमान की तरफ से आज मतदान देने के बाद कुछ मुद्दे को उठाया गया है। अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में आज जब चुनाव चल रहा है, ठीक उसके पहले कल रात में बांग्लादेश में बहुत सारे जगह पर हमले का घटना जो है वो सामने आया था। बॉम्बिंग का घटना भी कुछ दिन पहले सामने आया था बांग्लादेश में लगातार इलेक्शन के पहले लगातार 72 आवर्स अगर बात किया जाए तो उसमें अनरेस्ट सिचुएशन बांग्लादेश में जारी था। और इसी को देखते हुए तारिक रहमान की तरफ से आज फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठाया गया। तारिक रहमान की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है और बीएनपी बांग्लादेश का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उनको इंश्योर करेगा। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश में जब इलेक्शन चल रहा है, ठीक उसके 24 घंटे पहले जिस तरीके से माइनॉरिटी हत्या का घटना सामने आया है, उसी को देखते हुए बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का जो सुरक्षा वो भी एक सवाल के आधार पर है। और उसी को आज तारिक रहमान की तरफ से क्लियर किया गया है कि बीएनपी की तरफ से यह भी इंश्योर किया जाएगा कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, जो महिला है, वो सुरक्षित महसूस करे। उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है और नया गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर ही फोकस करेगा अगर बीएनपी का गवर्नमेंट फॉर्म हो तो। यानी एकदम बीएनपी का मुद्दा क्या है वो तारिक रहमान पहले ही स्पष्ट कर दिया था। और आज भी मतदान देने के बाद तारिक रहमान की तरफ से और एक बार स्पष्ट किया गया है कि बीएनपी इस साल जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके पीछे मुद्दा क्या है, कौन से मुद्दे के ऊपर फोकस करके बीएनपी की तरफ से इस कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि बीएनपी की तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन स्टेबल करके बांग्लादेश का पीसफुल सिचुएशन वापस ले आना बीएनपी का मेन मुद्दा है। वही मुद्दा आज फिर से तारिक रहमान की तरफ से सामने लेके आया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा का बंदोबस्त करना इंटरिम गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, ऐसा बयान एकदम तारिक रहमान की तरफ से दिया गया था। और अभी भी तारिक रहमान वही बात पे अड़े हुए हैं कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। जो नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा बीएनपी की तरफ से अगर गवर्नमेंट फॉर्म किया जाएगा तो उसमें जो माइनॉरिटीज है उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। जो नारी है, बांग्लादेश का जो महिला है, उनका सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा बीएनपी का गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का डेवलपमेंट मॉडल क्या रहेगा उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा, ऐसा बीएनपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है। यानी बीएनपी का जो मुद्दा उस मुद्दे को ही सामने रखते हुए जो चुनाव में बीएनपी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी आज फिर से एक बार स्पष्ट कर दिया है तारिक रहमान ने। Right, Renik, thanks very much for those details. In fact, some more information we are now picking up.